आज समझेंगे हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या होता है और ये कैसे काम करता है, इसमें हम किस चीज़ का पता लगाते हैं। पिछली वीडियो में हमने समझा था कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, जो कि मोटर के लिए होता था। मोटर का फोर्स बताता था कि फोर्स किस तरफ लगेगा, ठीक है। और आज पता लगाएंगे हम राइट हैंड रूल क्या फ्लेमिंग का, और इसमें जो करंट होता है, इंड्यूस्ड करंट होता है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी इसका भी पता लगाएंगे। तो देखते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल ये किसके लिए अप्लाई होता है, किसके लिए एप्लीकेबल है। ये जनरेटर होता है, जो जनरेटर होता है उसके लिए क्या है, इसका यूज करते हैं। उसमें जो जनरेटर में हम करंट इंड्यूस करवाते हैं तो इंडक्शन होता है, तो उसमें करंट की डायरेक्शन का पता लगाते हैं हम। इसमें भी यही होता है, जैसे जनरेटर में भी क्या होगा, जनरेटर में जो बार क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है। और अंदर क्या होगा, इसकी डायरेक्शन जर्नली काउंट होती है, ये नॉर्थ से साउथ है। अंदर भी जो वायर लेते हैं हम, ठीक है, कंडक्टिंग वायर है, उसमें अगर मूव करवाएंगे तो क्या होगी, क्या होगा उसमें, उसमें कंडक्टर कंडक्टर वायर होगी, और वायर के अंदर क्या होगा, फिर वायर के अंदर करंट फ्लो करेगा, ठीक है, चार्ज फ्लो होगा और फिर करंट फ्लो हो जाएगा। तो मोटर का कॉन्सेप्ट भी हमने देखा था कि मोटर कैसे काम करती है। मोटर में ये था कि बाहर से हम क्या देते हैं, करंट देते हैं, करंट फ्लो करवाते हैं, और फिर क्या मिलता है, हमें फोर्स मिलता है। फोर्स के कारण जो पंखा घूमता है। तो इसमें ये जनरेटर है, जनरेटर में हम क्या काम करेंगे, जनरेटर में हम क्या करेंगे, करंट इंड्यूस करवाएंगे, फोर्स लगा के, एक्स्ट्रा फोर्स लगा के बाहर से, तो उसका करंट इंड्यूस करवाएंगे उसमें। तो इसमें राइट हैंड रूल क्या है, जैसे राइट हैंड रूल ये है फ्लेमिंग का FBI, ठीक है। तो अगर हम फोर्स लगाते हैं, फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये, और करंट की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। हम मैकेनिकल फोर्स लगाते हैं जनरेटर पर, और फिर क्या है, डायरेक्शन ये होती है फोर्स की, और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और ये करंट की डायरेक्शन है। तीनों क्या हो गए, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो गई, ठीक है। तो और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या था, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होता मोटर के लिए, मोटर में फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा उसका पता लगाने के लिए। तो लेफ्ट हैंड रूल क्या था, ये थंब क्या वो बताएगा, फोर्स बताएगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड ये करंट बताएगी, ठीक है। तो दो थे, लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल, बता दिया कि उसका काम क्या क्या है। तो इसमें फॉर्मूला होता है एक, अगर सिंगल पार्टिकल पर निकालना है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाती है, सिंगल पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फोर्स कितना निकल लगता है, तो उसका फॉर्मूला है F=QV साइन थीटा, ठीक है। ये चार्ज है सिंगल पार्टिकल का, और ये उसकी वेलोसिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और साइन थीटा इसलिए लेते हैं क्योंकि परपेंडिकुलर काटती है उसको। अगर जो ये मैक्सिमम फोर्स कब मिलेगा, जब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को, अगर वो जो कंडक्टिंग वायर है परपेंडिकुलर काटेगी, तभी हमें क्या होगा, मैक्सिमम फोर्स मिलेगा, और उसके लिए हम क्या लेंगे, साइन थीटा लेंगे। और फिर अगर कंप्लीट वायर पर निकालना है कि कितना फोर्स लगेगा, तो टोटल इंड्यूस्ड EMF, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, टोटल निकालना है तो कितना होगा, इसमें होगा जो भी इसकी वायर की लेंथ है मैग्नेटिक फील्ड में वायर की लेंथ यहाँ से यहाँ तक ये मान लेते हैं लेंथ, और मैग्नेटिक फील्ड, और जितनी बार ये रोटेट करेगी, घूमेगी, जितनी भी इसकी कंडक्टिंग वायर की क्या होगी, वेलोसिटी होगी, ठीक है, वेलोसिटी होगी। और फिर क्या, साइन थीटा किस लिए, मैक्सिमम फोर्स के लिए, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, जितने परपेंडिकुलर और जितना मैक्सिमम काटेगी तो उतना ही क्या होगा, करंट इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, टोटल EMF के लिए होता है।
साइन थीटा परपेंडिकुलरली, जैसे मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड में अगर परपेंडिकुलर काटेगी तभी क्या मिलेगा, फोर्स मिलेगा। अगर परपेंडिकुलर है, जैसे वेलोसिटी है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो क्या होगा, मैक्सिमम फोर्स मिलेगा और मैक्सिमम करंट मिलेगा। और अगर पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के वेलोसिटी तो क्या होगा, जीरो फोर्स मिलेगा और जीरो ही हमें क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। ठीक है, तो ये है इसके फार्मूले और ये हैं इनके तरीके समझने के, क्या रूल है, कैसे काम करते हैं ये। तो जनरेटर के अंदर क्या होगा, जनरेटर के अंदर एक चीज और है, जैसे इसमें आयरन कोर होती है बाहर, आयरन कोर के अंदर क्या होता है, एक रेसिडुअल मैग्नेटिक फील्ड पहले से ही बनती है। आपने देखा होगा कि कोई भी आयरन का टुकड़ा है, अगर आयरन का टुकड़ा लेते हैं, चुंबक के हल्का फुल्का रब करते हैं तो क्या होगा, वो भी उसमें मैग्नेटिक फील्ड के हल्के फुल्के गुण आने शुरू हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड आयरन में रेसिडुअल, मतलब थोड़ी थोड़ी मैग्नेटिक फील्ड पहले ही मौजूद होती है और वो थोड़ी थोड़ी काट के जब हम कंडक्टिंग वायर को रोटेट करवाते हैं तो थोड़ी थोड़ी काट के क्या मिलती है, ज्यादा बढ़ती जाती है, ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बढ़ता जाता है उसका। और फिर क्या होगा, इसके चारों तरफ क्या होती है, कोयल होती है, अगर कोयल में से करंट पास करवाएंगे तो वो क्या बनाएगी, मैग्नेटिक फोर्स फील्ड बनाएगी। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स भी लगाएगी, मैग्नेटिक फोर्स बढ़ता जाएगा तो फिर ये क्या अपने फुल पोटेंशियल पर काम करेगा जनरेटर भी। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड रूल क्या था, लेफ्ट हैंड रूल में जो मोटर है, मोटर में हम करंट पास करवाते हैं तो करंट गया, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनी और फोर्स की डायरेक्शन ये होगी। और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल किस लिए काम करता है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल काम करता है, जैसे ये क्या है, फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में फोर्स, और फिर मैग्नेटिक फील्ड ये और करंट की डायरेक्शन ये, तीनों आपस में क्या होंगे, तीनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड 100% परपेंडिकुलर तरीके से काटेगी तो ये एंगल है, जितने जिस भी एंगल से काटेगी ये जो कंडक्टिंग वायर है मैग्नेटिक फील्ड को, तो उतना ही फोर्स क्या होगा, इंड्यूस होगा। तो इसलिए ये साइन थीटा आता है। और ये सिंगल पार्टिकल के लिए पता लगाते हैं कि इस पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड लग रही है। ठीक है, तो ये क्या है ये टोटल वायर पर निकालने का फॉर्मूला, टोटल वायर पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ठीक है, आगे समझेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।